हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट में। आज की हम बात करेंगे 12th क्लास के इंग्लिश के न्यू सिलेबस के बारे में। यानी 12th क्लास का सत्र 2020-2021 यानी जो अब बोर्ड एग्जाम 2021 में आप पेपर दोगे, वो पेपर का जो सिलेबस यूपी बोर्ड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो लॉन्च किया है अपना नया सिलेबस, तो उसमें 30% कम कर दिया है कोरोना के चक्कर में। यानी कि कोरोना के चलते हुए सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा, पढ़ाई नहीं चल पा रही है स्कूलों में, इसलिए 30% सिलेबस कम किया है। अब 30% सिलेबस में क्या क्या चीज कम हुई है वो चीज देख लीजिए। 30% यूपी, स्पेशली यूपी बोर्ड की हम बात करेंगे इंग्लिश की, तो इंग्लिश के 30% सिलेबस में क्या क्या चीज कम हुई है वो चीज हम जानेंगे। देखिएगा, आपका पहले तो ये चीज पता होनी चाहिए कि पहले आपका देखिएगा कि इंग्लिश का पेपर कैसे होता है। देखो, इंग्लिश की हम बात करें तो दो इंग्लिश होती हैं, उसमें एक इंग्लिश फर्स्ट, ठीक है, ENGLISH इंग्लिश, और ये हो जाएगा, और एक हो जाएगा जनरल इंग्लिश, ठीक है। जनरल इंग्लिश का मतलब समझ रहे हो आप? जनरल इंग्लिश का मतलब जो ग्रामर होती है वो वाली, ठीक है। अब ये अपनी 50 नंबर की होती है, ये वाली 50 नंबर की होती है। तो ग्रामर में तो कोई भी छेड़खानी नहीं करिए, ये तो पूरी की पूरी चौकत में 100% की 100% रही है, इसमें से कुछ भी कम नहीं किया है, ठीक है। अब बात आते हैं कि इसकी जो इंग्लिश है, इंग्लिश फर्स्ट, उसमें देखिएगा इसमें से जो पहले चीज क्या क्या चीज आती थी, प्रोज आती थी, पोइट्री आती थी, और आपका शॉर्ट स्टोरी आती थी, और एक आती थी मर्चेंट ऑफ वेनिस आती थी, मर्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक है। और आपका आता था, क्या आता था, एक वो आती थी फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। नाम से ध्यान समझ लेना, ये 5 चीज आती हैं इसमें, इंग्लिश फर्स्ट में ये 5 चीज आती हैं। प्रोज, पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी, SS का मतलब शॉर्ट स्टोरी, MOV का मर्चेंट ऑफ वेनिस, और FOS का मतलब क्या है, फिगर ऑफ स्पीच। जैसे फिगर ऑफ स्पीच वो थे ओनोमोटोपिया, इनकी डेफिनेशन, एग्जांपल्स वगैरह, जो अलंकार जो होते हैं ना, ऐसे ही वो चीज होती है, इंग्लिश में भी आती है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से समझना, ये जो पहले आपका 20 नंबर की आती थी, पोइट्री की मैं बात करूं तो पोइट्री आपकी 12 नंबर की आती थी। शॉर्ट स्टोरी की यदि मैं बात करूं, शॉर्ट स्टोरी 7 नंबर की आती थी। मर्चेंट ऑफ वेनिस भी 7 नंबर की आती थी, और ये फिगर ऑफ स्पीच 4 नंबर के आते थे। तो देखिएगा टोटल 2 3 कितने हो गए आपके, 2 और 3 30, तो 32, 32 और 7 कितने हो जाएगा, 29, 29 और 32 और 7 क्या जाएगा, 39, 39 और 7 कितने हो जाएंगे, 46, 46 और 4 कितना हो जाएगा, 50। तो यानी टोटल मिला के 50। और इसमें भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वगैरह, वो तो ग्रामर का तो हमें सब कुछ पता ही है, ठीक है। स्पेशली मैं अभी इंग्लिश का पेपर किस आधार पर है, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, एक मॉडल पेपर आपको बना के बता दूंगा, तो उसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल हम इसकी बात कर रहे हैं, इंग्लिश फर्स्ट की समझ में आया, ये आता था पहले। लेकिन अब जो नया हो गया है, अब नया न्यू 2021 के लिए, न्यू 2021 की यदि मैं बात करूं तो ये प्रोज हो गई है आपकी 19 नंबर की, और पोइट्री की हम बात करें तो पोइट्री हो गई है 17 नंबर की। शॉर्ट स्टोरी की बात करें तो 10 नंबर की, और ये मर्चेंट ऑफ वेनिस पूरी तरह से खत्म कर दिया है। और आपका फिगर ऑफ स्पीच अभी भी 4 नंबर का है, तो ये टोटल मिला के अभी भी 50 हो रहे हैं। तो ये नया सिलेबस है आपका। अब देखिएगा क्या क्या चीज कटी है, उसको ध्यान से समझ रहे हैं। इस वाले चार्ट को स्क्रीनशॉट ले लेना और दिमाग में बैठा लेना कि ये आपका प्रोज अब 19 नंबर की आएगी, पोइट्री अब 17 नंबर की आएगी, शॉर्ट स्टोरी अब 10 नंबर की आएगी, मर्चेंट ऑफ वेनिस बिल्कुल भी नहीं आएगी, वो पूरी तरह से खत्म कर दिया है। फिगर ऑफ स्पीच 4 नंबर के आएंगे। अब देखिएगा कि प्रोज में क्या क्या चीज हटाई है, वो चीज समझो। देखिएगा, प्रोज में आपके 2 चैप्टर हटा दिए हैं। 2 चैप्टर कौन कौन से? एक तीसरा वाला चैप्टर है द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर। ये जो आपका चैप्टर है, आपका चैप्टर 3 में से ये पूरा का पूरा खत्म कर दिया। इसमें क्वेश्चन आंसर आते हैं प्रोज में, इसमें से एक एक्सप्लेनेशन आती है कॉन्टेक्स्ट वगैरह लिखने के लिए, वो पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अब एक 5वां चैप्टर है, इसी प्रोज का ही 5वां चैप्टर, आई एम जॉन्स हर्ट, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर भी पूरी तरह से खत्म कर दिया है। तो यदि हम पहले की बात करें तो पहले जो प्रोज में कितने चैप्टर होते थे, इसमें लेसन पढ़ने पड़ते थे 8, लेकिन अभी क्या कर दिया, इसमें से 3 खत्म कर दिए। तो अब पढ़ने पड़ेंगे अब आपको 5, ठीक है। अब कितने पढ़ने पड़ेंगे, 5 पढ़ने पड़ेंगे। पहले 8 होते थे ये, ठीक है, और अब 3 खत्म कर दिए, तो अब पढ़ने पड़ेंगे 5। तो इसलिए मैंने लिख दिया 8 में से कितने चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, 5। दूसरी बात, इस पोइट्री की यदि हम बात करें, पोइट्री में कौन कौन से चैप्टर, पोइट्री में 4थी पोयम और 6ठी पोयम और 9वीं पोयम। कितनी पोयम, 4थी और आपका 6ठी और 9वीं। कौन कौन सी पोयम है,
देखिएगा, फ्रॉम एन एलिजी रिटन इन ए चर्चयार्ड, इसका भी हमने सेंटर आइडिया करा दिया था। अब उसको नहीं करना है, क्रॉस कर लेना। ये ना तो इसकी सेंटर आइडिया करना है, ना ही इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है। दूसरी बात, ला वेले डैम सेम मर्सी, ये वाली भी हमने पोयम करा दी थी। पोयम हमने 6 करा दी है लगभग, तो 6 पोयम के सेंटर आइडिया करा दिए, तो ये 2 आपको नहीं करने। और एक आपकी 9वीं पोयम स्टॉपिंग बाई वुड्स एंड स्नोवी नोमनिंग इवनिंग, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये वाला जो 9वां चैप्टर है, ये ना ये भी बिल्कुल नहीं करना है, यानी कि ना तो इसका सेंटर आइडिया करना है और ना ही इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है। ओवरऑल यानी कि 10 पोयम थी, 10 सेंटर आइडिया आपको याद करने थे, उनमें से आपके 3 सेंटर आइडिया बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं। आप कितने नहीं पढ़ने, 3 नहीं पढ़ने। तो देखिएगा ये पूरी तरह से इसका 3 खत्म। तो अब कितने इसमें कितने थे, पहले लेसन 10 थे, 10 में से आपके 3 खत्म कर दिए, तो अब कितने पढ़ने हैं, 7 पढ़ने हैं, ठीक है। क्लियर है बात, नहीं क्लियर? आगे देखिए, 10 में से 7 पढ़ने हैं अब ये पता है पोट्री कितने नंबर की आएगी, 17 नंबर की। नेक्स्ट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट आपका है शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी की यदि हम बात करें तो शॉर्ट स्टोरी में आपका कितना है, ये 10 नंबर की आएगी अब। और इसमें से केवल एक चैप्टर हटाया है, कौन सा है एक चैप्टर, द स्पेशल एक्सपीरियंस, ठीक है। द स्पेशल एक्सपीरियंस ये हटा दिया है चैप्टर। और ये कितना है, इसमें 4 चैप्टर थे पहले, जिसमें से अब एक हटा दिया तो 3 पढ़ने पड़ेंगे। तो यानी कि इसमें लेसन कितने 4 थे, एक हटा दिया है और आपके 3 पढ़ने हैं। समझ में आई बात, नहीं आई? तो ये हटाने वाले हैं और ये आपके पढ़ने वाले हैं, पढ़ने वाले चैप्टर, ठीक है। तो कितने पढ़ने हैं आपको, 5 चैप्टर इसमें, 7 इसमें, 3 इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की, मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये पहले आपकी कितने 7 नंबर की आती थी, इसमें से क्वेश्चन आता था, एक लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये मर्चेंट ऑफ वेनिस पूरी तरह से खत्म कर दिया, पूरा खत्म। तो इसमें से ये पूरी तरह से खत्म, ये होल, इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आने का है। तो इसमें पहले काफी सारे क्वेश्चन थे, 10-12 लॉन्ग, बहुत बड़े बड़े, तो ये पूरी तरह से खत्म कर दिया है, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच वही है, फिगर ऑफ स्पीच 8 होती हैं, 8 में से आपका 3 आती हैं पेपर में, और एक की किसी की भी एग्जाम्पल, यानी फिगर ऑफ स्पीच की मैं बात करूं, फिगर ऑफ स्पीच की, उसमें 8 होती हैं फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। पेपर में आपकी 3 मिलेंगी देखने को, जिनमें से आपको किसी एक की फिगर ऑफ स्पीच की आपको डेफिनेशन के साथ में 2 एग्जाम्पल लिखने होते हैं। तो 2 नंबर की डेफिनेशन होती है, 2 नंबर के एग्जाम्पल, क्योंकि 2 एग्जाम्पल्स होते हैं। तो वो आप मान लीजिए ये 8 हैं, 8 में से कोई भी 5 याद कर लीजिए, तो 5 में भैया 3 तो आ ही जाएंगी। 6 याद कर लीजिए, कोई 6 कर लो, ठीक है। और 8 के 8 बहुत सिंपल सी, 8 के 8 याद करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में आई बात, नहीं आई? तो ये आपका पूरी तरह से ये खत्म हो गया, यानी कि इंग्लिश का। और अब इसका जो पेपर पैटर्न क्या है वो हम बताएंगे। इससे ग्रामर में क्या होता है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, वोकेबुलरी और ऐसे वगैरह, वो सारा कुछ ग्रामर का वही है पुराना जो अब तक है, ठीक है। 2019 में जो है सारा कुछ आपको हम बता देंगे, ठीक है। और अब बात करी जाएगी आपकी, देखिएगा मैं बता दूं आपको, ग्रामर का वही है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन। वोकेबुलरी में आएगा आपका आइडम्स, फ्रेज हैं। वोकेबुलरी में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हैं। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है, ऐसे राइटिंग है, लेटर राइटिंग है और अनसीन पैसेज है। ये सारा का सारा आपका किस में है, ग्रामर में है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना है, पूरा ग्रामर का कोर्स भी कराया जाएगा, ठीक है। अब आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे हम, बिल्कुल भी मतलब इधर से उधर नहीं होगा। तो बस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों तक, और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हमारे सेकंड चैनल मनोज सर जो है, उसका लिंक आपको नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, तो उस वाले चैनल को भी जाके सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।